हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आपकी आंखें देख सकती हैं 144 हर्ट्ज या 240 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज। आपने डिफरेंट डिफरेंट मॉनिटर्स देखे होंगे। जब आप पीसी बिल्ड करते हो तो आप एक मॉनिटर भी देखते हो अमेजॉन पे या एमडी कंप्यूटर्स पे या वेदांत कंप्यूटर्स पे या ऑफलाइन। वहां पे अक्सर आपको दिखाया जाता है मार्केटिंग टर्म्स में कि ये फलाना फलाना है, आईपीएस है, टीएन है। चलो, आईपीएस और टीएन तो उसके पैनल का नाम है, वो तो आप एक पल के लिए समझ जाओ, ठीक है। और उसके ऊपर मैंने, अगर आपको देखो मॉनिटर्स के बारे में डिटेल में जानकारी लेनी है कि मॉनिटर में रिफ्रेश रेट क्या होता है, मॉनिटर में पैनल का जो होता है वो टीएन अच्छा होता है या आईपीएस अच्छा होता है या वीए अच्छा होता है, और जो भी रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, तो वो सब के बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। हाउ टू बाय अ मॉनिटर वगैरह, उसको आप डिटेल में देख सकते हो। और चैनल को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में सारे एसेंशियल लिंक्स दिए हुए हैं जहां से आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हो, वरना आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजॉन के लिंक से कुछ भी शॉपिंग करके चैनल को सपोर्ट कर सकते हो, मतलब कुछ भी शॉपिंग करके, ठीक है। तो बात करते हैं मॉनिटर्स की। तो मॉनिटर्स में यार देखो, बहुत सारे मॉनिटर्स आते हैं। एक नॉर्मल जो आपका, एक मिनट, मेरा माइक मेरे हाथ से हिल गया। तो एक तो हो गया नॉर्मल आपका 60 हर्ट्स का मॉनिटर, जो कि मैं भी यूज करता हूँ, मेरे पास भी 60 हर्ट्स वाला ही मॉनिटर है। बट अगेन ये 75 हर्ट्स भी सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ओवरक्लॉक होकर 75 हर्ट्स सपोर्ट करता है। बहुत सारे मॉनिटर्स है, 144 हर्ट्स, 240 हर्ट्स। तो तुम्हें कौन सा लेना चाहिए अगर तुम्हारे बजट में आता है। और तुमने फिर कई सारे लोगों को ये भी बोलते हुए देखा होगा कि यार इंसान की आंखें तो 60 हर्ट्ज से आगे देख ही नहीं सकती, इंसान की आंखें तो 24 हर्ट्ज से ज्यादा देख ही नहीं सकती, इंसान की आंखें ऐसी, इंसान की आंखें वैसी। तो क्यों हम इतने सारे हाई रिफ्रेश रेट वाले मॉनिटर्स लें? क्या ये सिर्फ मार्केटिंग गिमिक है? क्या कंपनियां से हमको बेवकूफ बना रही है? क्या कंपनियां हमको लूट के पैसा कमाना चाह रही है? क्या है ये हाई रिफ्रेश रेट? क्या हमें इसे लेना चाहिए? क्या इसको लेके हमें कुछ एडवांटेज मिलेगा? क्या मैं इससे श्राउड बन जाऊंगा इसे लेके? क्या मैं इसे लेके निंजा बन जाऊंगा? तो गाइज, हाँ, इसका जवाब आपको आज की वीडियो में मिलेगा, ठीक है। और वीडियो में पूरा अंत तक जरूर देखना था अगर आपको उसका एक्यूरेट जवाब चाहिए तो पहले बात करते हैं रिफ्रेश रेट की और एफपीएस की, जो आपको ग्राफिक कार्ड निकालता है। पहले इन दो टर्म्स को ना कंफर्म कर लेते हैं, मतलब एक तरीके से इन दो टर्म्स को थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहली बात करते हैं रिफ्रेश रेट की या एफपीएस की। तो एफपीएस क्या होता है? एफपीएस होता है कि आपका ग्राफिक कार्ड जो है ना, जैसे मेरे पास है RX 560, आपके पास क्या पता 1080 Ti हो, क्या 1050 Ti हो, ठीक है। तो आपका ग्राफिक कार्ड किसी गेम्स में, जैसे आप गेम खेल रहे हो, CSGO, बैटलफील्ड, ठीक है, कितने फ्रेम्स पुश कर रहा है ना। एफपीएस आपने देखा होगा, लिखा हुआ आता है, अगर आप MSI आफ्टरबर्नर या फ्रैप्स यूज करते हो, लिखा हुआ आता है 60 FPS, 70 FPS पे गेम चल रहा है, 75, 42, पता नहीं कितने FPS पे गेम चल रहा है। तो वो हो गए एफपीएस। अब हर्ट्स क्या होता है? रिफ्रेश रेट क्या होता है मॉनिटर का? तो रिफ्रेश रेट होता है कि आपका मॉनिटर एक सेकंड में कितनी इमेजेस दिखा सकता है। मतलब आपका जो स्क्रीन है, मॉनिटर है, वो ग्राफिक कार्ड तो जैसे मान लो 70 फ्रेम्स निकाल रहा है, 70 एफपीएस निकाल रहा है, 70 फ्रेम पर सेकंड निकाल रहा है, ठीक है, 70 फ्रेम्स पर सेकंड। लेकिन आपका मॉनिटर है 60 हर्ट्ज का मॉनिटर, तो वो एक बार में, यानी एक सेकंड में 60 बार रिफ्रेश होता है, ठीक है। यानी वो एक बारी में आपको 60 फ्रेम्स दिखाता है। ग्राफिक कार्ड निकाल रहा है 70, वो दे रहा है 60, तो भले ही वो ग्राफिक कार्ड 70 निकाला हो, आप देख कितने पा रहे हो? आप देख 60 ही पा रहे हो, क्योंकि आपका मॉनिटर वहां पे लिमिटेशन है, वो 60 ही दिखा सकता है। जो हाई रिफ्रेश रेट वाले मॉनिटर होते हैं वो होते हैं 144 हर्ट्स, 240 हर्ट्स, 120 हर्ट्स, 75 हर्ट्स, 100 हर्ट्स के। तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स मिल जाएंगे। तो वहां पे क्या है, वो उन मॉनिटर का वो रिफ्रेश रेट ज्यादा है, ठीक है। वो ज्यादा बार, एक सेकंड में ज्यादा बार खुद को रिफ्रेश करते हैं। तो अगर आप एक 1080 Ti ग्राफिक कार्ड लगाते हो और आपने लगा रखा है एक नॉर्मल 60 हर्ट्स का मॉनिटर, तो भले वो 1080 Ti आपको 100 FPS दे रहा हो गेम में, लेकिन आप देख कितने रहे हैं? आप देख 60 ही रहे हो। अगर आप एक हाई रिफ्रेश रेट का मॉनिटर लगाते हो, जैसे आपने मान लो 144 हर्ट्स का मॉनिटर लगा दिया, ठीक है, और आपने ग्राफिक कार्ड लगा रखा है 1080 Ti, और 1080 Ti निकाला है 100 FPS, और आपके पास है 144 हर्ट्स का मॉनिटर, तो हाँ, वो 144 हर्ट्स का मॉनिटर है और वहां पे आपको दिखेगा, वहां पे वो आपको एक्चुअली दिखेगी, वो 100 FPS आप देख पाओगे। तो क्या इंसान की आंखें देख सकती है 144 हर्ट्स या 240 हर्ट्स जो हाई रिफ्रेश रेट होते हैं? जी बिल्कुल देख सकती हैं। आप कभी, अगर आपको एक्सपीरियंस करना हो तो किसी बड़े मॉल में जाना, अगर आपकी सिटी में है तो वहाँ पे कभी कभी डिस्प्ले में लगे रहते हैं। अगर बड़ी बड़ी कंपनीज के तुम वहाँ पे जाओगे तो कभी कभी वहाँ लगे रहते हैं। या तुम किसी बड़ी शॉप पे जाना, कंप्यूटर की जो बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं पीसी पार्ट्स बेचने वाली, वहाँ पे कभी कभी वो लोग डिस्प्ले में रखते हैं हाई रिफ्रेश रेट वाले मॉनिटर। सारी दुकानें नहीं रखती, कुछ कुछ रखते हैं, पर अगर आपके वहाँ अवेलेबल हो तो आप जाके एक बार देखो, आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, आपको पता चलेगा कि 144 हर्ट्स और 60 हर्ट्स में अंतर क्या है। पर एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आपके किसी दोस्त के पास हाई रिफ्रेश वाला मॉनिटर हो, या आपके किसी शॉप में जाके आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, या किसी गेमिंग कैफे में जाके आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो आधे घंटे 1 घंटे से ज़्यादा मत खेलना। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ? देखो, मैं इसे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे आप ही का नुकसान है।
अगर आप फ्यूचर में एक हाई रिफ्रेश रेट वाला मॉनिटर बाय करने वाले हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप एक 60 हर्ट्स का मॉनिटर यूज कर रहे हो और 144 हर्ट्स या 120 हर्ट्स कहीं पे एक्सपीरियंस करने जा रहे हो, दोस्त के घर चले गए कि दिखा भाई 144 हर्ट्स कैसा होता है, किसी शॉप पे या गेमिंग कैफे में चले गए, तो आपका एक्सपीरियंस टेरेबल होने वाला है, बिकॉज आपको वो 144 हर्ट्स या 120 हर्ट्स तो मस्त लगेगा, बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको मजा आ जाएगा, आप बोलोगे अरे वाह क्या चीज़ है, मतलब मजा आ गया, ऑर्गेज्म आ गया, ठीक है। लेकिन जब आप अपने घर पे आके 60 हर्ट्स का वो अपना मॉनिटर यूज करोगे ना, उसके बाद आपका सर दुखने लगेगा, बिकॉज ये होता है, ये हर इंसान के साथ होता है, मेरे साथ अगर मैं करूंगा तो मेरे साथ भी होगा, तुम करोगे तुम्हारे साथ भी होगा, क्योंकि तुम एक स्मूदर एक्सपीरियंस वाले मॉनिटर से अपने एक 60 हर्ट्स वाले मॉनिटर पे आ गए हो, तो आपको दिक्कत होगी। हो सकता है 3-4 दिन बाद फिर से आपको 60 हर्ट्स की आदत पड़ जाए, लेकिन हाँ आपको दिक्कत होगी। और 60 अगर आपको पता करना है ना इसे कितना एक्सपीरियंस मिलता है, तो आप एक काम करना, अपने मॉनिटर को ना 30 हर्ट्स पे सेट करना और 30 हर्ट्स पे सेट करने के बाद उसे एक दिन ना बढ़िया से यूज़ करना, उसमें गेम खेलना 30 हर्ट्स पे, उसमें जो भी तुम मीडिया कंजम्पशन करते हो, मूवी देखते हो, फोल्डर कॉपी वॉपी करते हो, सब कुछ करते हो ना, वो करके देखना, और उसके बाद अगले दिन उसे फिर से 60 में डालना, ठीक है, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि कितना फर्क पड़ता है। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि 144 हर्ट्ज से क्या तुम्हें गेमिंग में बेनिफिट मिलेगा, तो जी हाँ बिल्कुल, आपको गेमिंग में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप एक 60 हर्ट्ज के मॉनिटर पे गेम करते आए हो हमेशा से, और आप एक 144 या 240 हर्ट्ज पे गेम करते हो, और आपका हार्डवेयर इतना कैपेबल है कि वो उतने FPS दिखा पाए, तो आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है, और बहुत अच्छा एडवांटेज मिलेगा। ना केवल सिर्फ गेमिंग में, बल्कि आप अगर आप डे टू डे यूज़ भी करोगे ना, अगर आप एक फोल्डर उठा के राइट साइड से लेफ्ट साइड में रखते हो मॉनिटर में, तो आपको उसमें भी स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। अब आप बोलोगे यार कि उसमें क्या स्मूथ हो जाएगा ऐसा, तो वो जब आप यूज करोगे ना आप समझ जाओगे। अब मैं वो वर्ड्स के साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने भी जब एक 50 हर्ट्स का मेरा पुराना मॉनिटर था, 50 हर्ट्स के बाद जब मैंने ये मॉनिटर लिया जो कि 75 हर्ट्स सपोर्ट करता है, तो मेरा एक्सपीरियंस चेंज हुआ एक्चुअली, तो मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। एक और चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, क्योंकि यार देखो, तुम्हारे पास एक 60 हर्ट्स का मॉनिटर था और तुम ना श्राउड बनना चाहते थे, तुम निंजा बनना चाहते थे, ठीक है। अब होता क्या है कि तुम्हारा ग्राफिक कार्ड वगैरह सब है, तुम्हारी स्किल्स भी अच्छी हैं, ठीक है, तुम खतरनाक हो, बस तुम्हें जब दिखता है ना, तुम्हें दुश्मन नहीं दिखता, तुम्हें दुश्मन का सर दिखता है, तुम हेडशॉट के लिए जाते हो, तुम इतने खतरनाक हो, तुम मतलब तुम्हें गली में लोग कातिल कह के बुलाते हैं, क्योंकि तुम दुश्मन जो भी गेम खेलते हो उसमें खून की नदियां बहा देते हो, तुम खतरनाक इंसान हो। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत है तुम्हारा मॉनिटर। तुम्हें जो फ्यूचर में ना कोई प्रोफेशनल गेमर बनने से रोक रहा है ना, वो तुम्हारा मॉनिटर है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर तुम CSGO या कुछ भी खतरनाक गेम खेल रहे हो, PUBG जैसा, ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो इमेजिन करो, एक घर है राइट साइड में, एक घर है लेफ्ट साइड में, ठीक है। एक एनिमी है जो लेफ्ट साइड के घर के पीछे छुपा हुआ है और उसे भाग के जाना है राइट साइड में, तो वो एनिमी वहां से ना भाग के जाता है राइट साइड के घर के पीछे छुपने के लिए, ठीक है। अब वो जो दोनों घर के बीच का गैप है, तुम्हारे पास वो एरिया है, जैसे ही वो एनिमी वहां से भागेगा तुम्हें उसे शूट करना है, ठीक है। लेकिन तुम्हारा 60 हर्ट्स का मॉनिटर है, तुम्हें कितने फ्रेम्स दिखेंगे? तुम्हें 60 फ्रेम्स दिखेंगे, तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन कम है। जैसे ही तुम एक 144 हर्ट्स के मॉनिटर में स्विच करते हो, ठीक है, तो तुम्हारे जो है फ्रेम्स बढ़ जाते हैं, तुम्हें 1 सेकंड में अब ज्यादा फ्रेम्स देखने को मिल रहे हैं। तो जब वो एनिमी वहां से वहां भाग के जाएगा A to B, मतलब इस घर से इस घर की तरफ, लेफ्ट घर से राइट घर की तरफ, तो 60 हर्ट्स वाले मॉनिटर में आपको कम फ्रेम्स दिखेंगे। आपको हो सकता है वो दिखे सीधा बीच में आते हुए, मतलब दोनों घरों के बीच में, और सीधा फिर पीछे दूसरे घर में छुप जाए और आप जो है वो गोली चलाओ, लेकिन उसे गोली लगे ना। 144 हर्ट्स में क्या है, क्योंकि तुम्हें ज्यादा फ्रेम्स दिख रहे हैं, तो जैसे ही वो उस घर की तरफ भागने के लिए निकलेगा, वो पहला कदम बढ़ाएगा, तुम्हें वो पहला कदम दिखेगा, वो दूसरा कदम रखेगा, तुम्हें वो दूसरा कदम भी दिखेगा, एकदम साफ साफ, और तुम्हारे पास शूट करने की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी। ये मैं तुम्हें इमेजिन कर सकते हो तो कर लो, वरना मैं तुम्हें प्रैक्टिकली दिखा नहीं सकता कि मेरे पास 144 हर्ट्स का नहीं है, मेरे पास 75 हर्ट्स का मॉनिटर है, ठीक है। और तीसरी बात कि इसका मतलब, तो अगर तुम बोलोगे यार मुझे कि अगर इतना एडवांटेज मिलता है, इतना अच्छा है, तो फिर तो मुझे हाई रिफ्रेश रेट वाला ले लेना चाहिए। मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल, अगर आपके बजट में आता है तो बिल्कुल ले लो यार हाई रिफ्रेश रेट वाला। लेकिन आप बोलोगे यार फिर जब मेरा बजट में आ ही रहा है, तो मैं क्यों ना एक खतरनाक की जो सबसे हाईएस्ट रिफ्रेश रेट वाला मॉनिटर दुनिया में, फॉर एग्जांपल कल के दिन किसी कंपनी ने 400 हर्ट्स का मॉनिटर बना दिया तो मैं वो ले लेता हूँ। नहीं गाइस, देखो हमेशा ये चीज़ भी नहीं होती है। अगर आप एक 120 144 हर्ट्स पे गेमिंग कर रहे हो तो वो अच्छा है, वो आपके बजट के अंदर है। अगर आप एक 240 हर्ट्स भी लेते हो ना, तो वो भी अच्छा है, आपकी आंखें उसे भी देख लेंगी और उससे भी आपको एडवांटेज मिलेगा। लेकिन दिक्कत क्या है ना, जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे ना, जैसे मैं गया 30 हर्ट्स का मॉनिटर है मेरे पे, तो मैं 30 से 60 की तरफ गया, तो मुझे दिखेगा कि फर्क पड़ रहा है भाई, 60 हर्ट्स जो है वो ज़्यादा स्मूथ है। लेकिन मैं 60 हर्ट्स से 120 की तरफ जाऊंगा, मैं 60 हर्ट्स से 120 हर्ट्स पे जाऊंगा, मुझे और स्मूथ लगेगा एक्सपीरियंस, ठीक है।
फिर 120 से मैं 144 सॉरी हाँ, तो 60 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज की तरफ मैं गया, 120 या 144 कुछ भी मान लो, दोनों आसपास के फिगर्स हैं। उसके बाद मैं 240 की तरफ जाता हूँ। हाँ, मुझे स्मूथ लगेगा, लेकिन मुझे इतना स्मूथ नहीं लगेगा जितना मुझे 60 से 120 या 144 की तरफ लगा था। वो स्मूदरनेस मतलब जितना मुझे मिलना चाहिए वो कम होता जाता है। अब ये क्यों होता है? ये होता है तुम्हारा एक कहते हैं फ्रेम टाइम। जब तुम्हारे एक स्क्रीन में फ्रेम आया, तुम्हें स्क्रीन में एक इमेज दिखी, उसके बाद जो दूसरी इमेज तुम्हारी स्क्रीन पे दिखी तुम्हें, उन दो फ्रेम्स के बीच में कितना गैप था, उसे बोलते हैं फ्रेम टाइम। जब तुम 60 FPS पे गेम खेलते हो ना, तो वो फ्रेम टाइम होता है 16 पॉइंट समथिंग मिली सेकंड का, यानी एक फ्रेम तुम्हारी स्क्रीन में 16 मिली सेकंड के लिए रहा। ठीक है, जैसे ही तुम 120 हर्ट्ज पे जाते हो, तो 120 हर्ट्ज पे ना वो 16 से कितना हो जाता है, हाफ हो जाता है, वो हो जाता है 8 मिली सेकेंड्स। ठीक है, तुम उसे और बढ़ाते हो, वो और कम होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि 16 मिली सेकंड से जब वो 8 मिली सेकंड कम हुआ तो तुमने नोटिस किया, तुम उसे ज्यादा नोटिस करोगे। लेकिन जब वो 8 मिली सेकंड से 4 मिली सेकंड हो जाएगा, और 4 मिली सेकंड के बाद जब वो 2 मिली सेकंड हो जाएगा ना, तो तुम उसे ज्यादा नोटिस कर नहीं पाओगे। तो यानी एक 240 हर्ट्ज का मॉनिटर और एक 300 हर्ट्ज के मॉनिटर में तुम डिफरेंस बता सकते हो, लेकिन उसके चांसेस कम है कि तुम उनके बीच में कम डिफरेंस बता पाओ। लेकिन अगर तुम्हें कोई बोल दे कि तुम 60 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज के बीच में डिफरेंस बताओ, और तुम्हारे सामने दो मॉनिटर रख दे, तो तुम उसके बीच में ज्यादा डिफरेंस बता पाओगे। वो एक्सपीरियंस तुम्हारे लिए बहुत ड्रास्टिक चेंज है। तो जितना तुम हाई जाते रहोगे, मतलब 240 हर्ट्ज, 300 हर्ट्ज वगैरह वगैरह, वो तुम्हारे लिए तुम उसे इतना एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ, अगर तुम 60 से 140 120 जाते हो, 144 जाते हो, तो हाँ, तो वहां पे तुम्हें एक बहुत बड़ा तुम्हें एक्सपीरियंस चेंज देखने को मिलेगा। तुम्हें तुम्हारा गेम प्ले चेंज हो जाएगा, तुम्हारी मसल मेमोरी है ना, जो कि रिएक्ट कैसे करना है, कि जहां सामने एनिमी आया तो रिएक्ट करना है। तुम्हारी उंगलियां, तुम सोचते नहीं हो जब तुम कुछ तुम्हारे सामने एनिमी आता, तुम ये थोड़ा सोचते हो कि हाँ, इसने लाल रंग की शर्ट पहनी है और वो रहा इसका हेलमेट, और मैं इसको अब गोली मारूंगा। तुम वो सोचते नहीं हो, तुम जैसे तुम्हारा सामने एनिमी दिखता है तुम बस क्लिक करते हो। वो कैसे हुआ? वो तुम्हारी मसल मेमोरी है, कि मतलब तुम्हें तुम्हारी मसल ने समझ गए होंगे तो मसल मेमोरी क्या है, मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ मसल मेमोरी को। ठीक है, तो जब तुम एक 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला मॉनिटर लेते हो या हाई रिफ्रेश रेट वाला मॉनिटर लेते हो, तो होता क्या है कि तुम्हारी मसल मेमोरी उस हिसाब से ट्रेन हो जाती है। ठीक है, तो अगर तुम एक कॉम्पिटिटिव गेमर बनना चाहते हो, तुम चाहते हो फ्यूचर में तुम किसी बड़ी टीम के लिए खेलो, Cloud9 या टीम लिक्विड, ठीक है, और या फिर अपने हमारे एक सहयोगी हैं जिनकी टीम है टीम हैक्टिक, तो तुम उनके लिए खेलना चाहते हो, तो तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास बेस्ट पॉसिबल हार्डवेयर हो, तो तभी तभी तुम उसमें बढ़िया एक्सपीरियंस के साथ खेल पाओगे। जो तुम बड़े बड़े ई स्पोर्ट्स प्लेयर देखते हो ना, वो इसी टाइप के मॉनिटर्स पे इसीलिए प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए नहीं कि उनकी आंखों को दिखता नहीं है 144 हर्ट्ज। दिखता है भाई, दिखता है, तुम नोटिस कर पाओगे बिल्कुल 144 हर्ट्ज। तो ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दोगे, तुम हाई रिफ्रेश रेट देख नहीं सकते हो, बिल्कुल आप देख सकते हो। तो अब जब तुमने इतना सब कुछ देख और सुन लिया, तो इसी बात पे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट बढ़िया कर दो यार प्लीज गाइस। चलो धन्यवाद, बाय, टेक केयर।